इस हफ्ते मैंने दो मूवीज देखी, गुड बाय और वन पीस रेड, और दोनों ही कुछ खास नहीं थी। एक एक करके दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड बाय की, जिसमें अमिताभ बच्चन और रश्मिका मंदाना मेन कैरेक्टर में थे। मेन यही थे, बाकी सब थे मूवी में। मैं टॉपिक जो था कि मृत्यु के बाद जो रीति रिवाज होते हैं, जो अंतिम संस्कार का तरीका होता है, उसके बारे में काफी अच्छे तरीके से बताया जा सकता था। टॉपिक बहुत अच्छा था, लेकिन ये स्टोरी में हक दिया इन लोगों ने, प्रॉपर हक दिया। खास करके रश्मिका मंदाना का जो कैरेक्टर था ना, वो इतना इरिटेटिंग था, क्या बताऊं। मुझे पर्सनली रश्मिका मंदाना बहुत पसंद है, लेकिन वो जो कैरेक्टर थी ना, जस्ट इरिटेटिंग। मैं देखने का मन नहीं कर रहा था कसम से। इस मूवी में नीना गुप्ता भी है, लेकिन बस एक्सटेंडेड को एमयू कर लो, क्योंकि उन्हीं की मृत्यु हुई है तो उनको तो दिखा नहीं सकते। फ्लैशबैक वगैरह में दिखा देते हैं थोड़ा सा। जो अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर है वो उनको इमेजिन कर रहा है बात करते हुए अभी भी। ऐसा टाइप का छोटा छोटा सीन है उनके, ज्यादा बड़ा कोई रोल भी नहीं है, लेकिन जो टॉपिक है वही रोल था, लेकिन उसी को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया गया। आइडिया बहुत बढ़िया था, बात बहुत अच्छे से की जा सकती थी, जो रीति रिवाज होते हैं, जो अंतिम संस्कार होते हैं उनके ऊपर, लेकिन बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग तरीके से एग्जीक्यूट किया गया। स्टोरी लाइन भी, जो स्टोरी थी उसी में बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता था, लेकिन इनको अपना वो का चौथा बनना था, तो अपनी बकचोदी चल रही थी। इंटरवल के बाद सुनील ग्रोवर की एंट्री होती है। उनका कैरेक्टर एक हद तक मुझे पसंद आया, लेकिन पहले हाफ में जितना हक दिया था और ये इसके बाद भी जितना हक रहते इंटरवल के बाद, सुनील ग्रोवर क्या ही कर लेता अकेले। ओवरऑल मैं कहूंगा कोई जरूरत नहीं है थिएटर में जाकर देखने की। यहाँ तक कि ओटीटी में भी आएगा ना, कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। बिल्कुल इग्नोर करो इस मूवी को। इसके बाद वन पीस रेड, वन पीस की पहली मूवी इंडिया में रिलीज हुई है और हिंदी में भी रिलीज हुई है। मैं दोनों में देख के आया, जापानीज में भी और हिंदी डब में भी। हिंदी डब की बात करूं तो ओवरऑल अच्छा है, बुरा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारे कान को बस खून निकल जाए तुम्हारे कान से, ऐसा टाइप का। ऑब्वियसली पहले सुनोगे तो तुम्हें अजीब लगेगा, क्योंकि नया आवाज है, नए तरीके से डब किया गया है, लेकिन ओवरऑल सही है। एक आध जगह डायलॉग्स बदले गए हैं, लेकिन उतना कुछ इफेक्ट नहीं करता है। मतलब जो ह्यूमर है वो जापानीज से इंडियन में ट्रांसलेट करना उतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी किया गया है और अच्छे तरीके से किया गया है। उतना कुछ बुरा नहीं है, लेकिन ठीक है, काम चला हुआ है। प्रॉपर मूवी की बात करूं तो उतना कुछ खास नहीं है। मतलब ठीक है, देखने लायक है, टाइम पास सी मूवी है, लेकिन कंपेयर टू जो आखिरी के 3 मूवीज आए हैं, जी, गोल्ड, स्टैम्पेड, इन तीनों के कंपैरिजन में उतना कुछ खास नहीं है, ना स्टोरी वाइज ना एक्शन वाइज। मतलब एनिमेशन बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, म्यूजिकल ड्रामा है, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ता जैसा कि स्टैम्पेड आखिरी मूवी जो थी वो छोड़ी। ऐसे भी ये जो मूवीज होती हैं वो उतना कुछ खास होती नहीं है, क्योंकि कैनन नहीं है ये, लेकिन तुम्हें मजा दिलानी चाहिए। वो मजा मुझे नहीं आया, तुम्हारा टाइम पास हो जाता है, बस इग्नोर कर सकते हो इस मूवी को। कुछ खास तुम मिस नहीं कर जाओगे कि एक्शन के तौर पे या इमोशन के तौर पे या एनिमेशन के तौर पे कुछ एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ओटा को इंट्रोड्यूस करना था, वो कर दिया गया। कि ऑब्वियसली जो लूफी वगैरह की बकचोदी वगैरह चलती रहती है वो तो है ही, वो कहीं नहीं गई, वो तुम्हें मजा आएगा। लेकिन ओवरऑल जो पूरा का पूरा कहानी और नरेटिव था उतना कुछ इम्पैक्टफुल नहीं है। तुम कुछ मिस नहीं कर दोगे अगर तुम नहीं देखोगे तो। ऑब्वियसली एनिमे को सपोर्ट भी करना है, तो मैं कहूंगा कि जाके एक बार देख लेना, एक बार किसी भी लैंग्वेज में, चाहे जापानीज में देखना हो या हिंदी में देखना हो, तुम्हारे ऊपर, लेकिन सपोर्ट करने के लिए एक बार देख लेना प्लीज। जानता हूँ बहुत ज्यादा मांग रहा हूँ, लेकिन फिर भी यार एनिमे को सपोर्ट करना है और एनिमे आनी चाहिए। ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरे व्यूज। तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।